जय सिया राम। जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 12.1 दवा की एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कि a medicine capsule is in a shape hemisphere stuck to each of its end. The length of the intercapsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find the its surface area. कहने का मतलब ये है कि देखो ये कैप्सूल है, अगर इसको ढंग से देखा जाए तो इसमें दो भाग हैं। यहां से अगर इसको काट दो तो यहां बेलनाकार भाग आ गया और इधर अर्धगोले आ गए, दो आ गए कि नहीं आ गए। कैप्सूल को देखोगे तो इसे भी उसमें ऐसा रहता है। अब जब ऐसा रहता है तो कुल मिला के जो इसका व्यास है 5 मीटर, तो इसका भी 5 मीटर व्यास होगा, गोले का भी, और सिलेंडर हाँ सिलेंडर का भी 5 मीटर है ना। हेमिस्फेयर का मतलब अर्धगोले का भी 5 मीटर और सिलेंडर का भी 5 मीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक, तो साफ इसमें है कि लिख सकते हो कि बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 5/2, क्योंकि व्यास उसका 5 है। यहां लिख देना कि दिया है व्यास बराबर 5 mm, तो 5/2 mm हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। ठीक, अब त्रिज्या हमको मिल गई। अब रही बात इस बेलनाकार भाग की हाइट हमको लेना है। ठीक है, तो अगर यहां से इसका त्रिज्या देखा जाए, त्रिज्या तो ये 2.5 है, 5/2, उधर भी 2.5 है, 5/2 है ना, इधर भी 2.5 हो जाएगी। अब ये 2.5 कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे उसके, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 माइनस 2.5 प्लस दोनों की तरफ का 2.5 जोड़ दो, तो 14 5 है, तो 9 mm इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। बेलन की लंबाई उसकी ऊंचाई होती है, बेलन की लंबाई ही उसकी ऊंचाई होती है। उसी को ऊंचाई कहते हैं, उसी को लंबाई कहते हैं। जैसे जो घर में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, तो चाहे उसको ऊंच मान लो चाहे लंबा मान लो, दोनों एक ही बात है। ठीक, उसकी लंबाई ही उसकी ऊंचाई है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब 9 mm आ गया। अब देखो हमको साफ जाहिर है कि इसमें दो अर्धगोले का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों लगाना है ना। तो कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA
ऑफ हेमिस्फेयर। मतलब हिंदी मीडियम वाले ऐसे समझ लें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे सी से, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आई बात। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन कब लेना है, जब दोनों का रेडियस सेम हो। जो सेम हो यहां से देख लेना, तभी ये कॉमन लेना। देखो रेडियस दोनों का सेम है, लिखा है बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर दोनों बराबर है, तो हम आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई तो ऑलरेडी कॉमन रहता है। ठीक है, तो 2 पाई आर अपना कॉमन हो गया, तो इसमें बना एच और ये 2 बचा, एक तो 2 कॉमन लिए हैं और बचा 2 आर, तो 2 इंटू 22/7 आर अपना है 2.5, 5/2 कर दो इसको, 5/2 सही रहेगा। और एच इसका बेलन का एच है, और 2 इंटू, है ना, आर का मान 2 इंटू ये 5/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, अब ये 2 से 2 कट गया, बटे 7, ये 2 से 2 उड़ गया, तो है ना 5 बचा, तो 9 में 5 जोड़ोगे, गुणा मत करना क्योंकि गुणा इससे हो रहा था, अब इससे इसका जोड़ होगा, तो 9 5 14, 7 दूनी 14 आया, तो 220 mm स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आई बात, है ना। मतलब कुल मिला के बात समझना, पहले आप चित्र को देखना, इसमें बेलनाकार भाग भी है और गोलाकार भाग भी है। ठीक है, अब इसमें 2 अर्धगोले बने हैं, सीधी बात है, तो हमको क्या चाहिए, मात्र बेलन की ऊंचाई अलग से, तो 14 में इस भाग को निकाल देंगे तो बेलन की ऊंचाई मिल गई, है ना, तो 9 ये आ गया। और यहां अगर आपको फिर हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सी से क्या होता है, कर्वेड सर्फेस एरिया, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और यहाँ गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप आकृति देखो और उसको बना लो। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, देखो चित्र कैसे निर्माण करना समझना। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब एक पहले बेलन बनाना है, ये हो गया, जिस पर कोई शंकु अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है मतलब ऐसा, मतलब अच्छे से बना लेना आप लोग, रखा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, मतलब ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब ऊंचाई 2.1 है बेलनाकार भाग की, यहां से यहां तक 2.1 मीटर, और व्यास का मतलब यहां से यहां तक 4 मीटर, मतलब चाहे यहां ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 4 मीटर। ठीक है, तथा शंकु की, यहां मैं तिर्यक लिखना भूल गया था इसलिए लिख दिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इसमें मतलब कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, कहता है a tent is a shape of cylinder surrounded by the conical top. If the heights of diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. ठीक है, नोट भी दिया है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, मतलब इसके आधार जो है, तंबू का जो आधार है वो कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, अब कुल मिलाकर अब इसमें बात ये समझो आप कि जो शंकु, इसकी स्लैंट हाइट दी है 2.8,
ठीक, यल बराबर मतलब जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि शंकु जो है बेलन पर रखा है। इतनी बात तो समझ में आई, दोनों की त्रिज्या एक है, ऊंचाई अलग अलग है, तो त्रिज्या कॉमन ली जा सकती है, त्रिज्या कॉमन ली जा सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हम लिखेंगे कि शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 4/2, क्योंकि व्यास इसका 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर है ना व्यास। ठीक, तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, ठीक। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो यल बराबर 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक। बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक। अब हमको क्या कि कैनवास का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास। अब देखो, तो सीधा समझ में आ रहा है कि हमको सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, मतलब सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कर्वेट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्वेट सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। सी एस ए मतलब कोन, मतलब क्या हुआ, शंकु, है ना। तो यहां मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब देखो, इसमें मैंने पहले समझाया कि आर इतना कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि दोनों के सेम है, इसमें यल बचा, इसमें 2h बचा, पाई का मान 22/7, R2 है, यल 2.8 है, 2 इंटू हाइट जो है बेलन की 2.1 मीटर है, 22 दूनी 44/7। अब इसमें 2.8 प्लस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 2 6 1 7, ये भी हो जाएगा। तो 44/7 गुणे 7.00, का कोई मतलब नहीं, 7 से 7 काट दो तो 44 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक, एक आंसर आया अभी। अब इसमें कहता है कि 500 रुपए प्रति दर की मीटर मतलब लागत है, तो लागत कॉस्ट बराबर होता है रेट इंटू एरिया, रेट इंटू एरिया, दर गुणे क्षेत्रफल, कीमत बराबर दर गुणे क्षेत्रफल। अब ये इतना मैं मिटा देता हूं, समझ में आ जाएगी। ये तो यहाँ तो वही लिखा था, ठीक है। तो कीमत लागत बराबर दर गुणे क्षेत्रफल, तो कॉस्ट इक्वल एरिया इंटू रेट।
एरिया इंटू रेट। तो एरिया अपना कितना आई 44 गुणे 500, तो 44 पंचे 220 और 2 ठो जीरो ये हो गए, मतलब 22,000 रुपए इसका आंसर दो आते होंगे, 44 मीटर स्क्वायर और 22,000 रुपए, है ना। तो इस तरह इस सवाल को अपने को लगाना है, ठीक है। अब बात समझ में आई। तो मतलब पहले आप उस प्रश्न के हिसाब से आप चित्र बना लो, और चित्र में ये देखो कि कौन सा कॉमन है, कौन सी बीमा उसकी कॉमन है। बीमा मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी आती हैं। कौन सा कॉमन है वो दिमाग में पहले से बैठा लो। और जो एरिया बनाए हो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने मतलब 12.1 जो पहला शुरुआत किया था उसमें सब बेसिक बताया हूं, उसमें देख लेना कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता क्या है, और उसका निकाल के आप लोग कॉमन लेके लगा दो, है ना। तो इसी आशा के साथ कि आप ये वीडियो को, ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।